अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुरके की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत से हाजिर है और आज आखिरकार वो दिन आ चुका है जिसका आप तमाम लोगों को और मुझे भी सब्र से इंतजार था। आज हम काला जी के इंजन को चुक के गाड़ी में से बाहर सुट देंगे। सबसे पहले हमने काला जी के गियर को चेंज करना है क्योंकि फिलहाल हमारी गाड़ी के अंदर AST5 गियर है जो कि होता है 6 स्पीड फॉरवर्ड लॉन्ग रेशो नॉन LSD गियर। हमारी गाड़ी के AST5 गियर को बाद में खुद LSD कराया गया था। ये गियर जेन्युइन नॉन LSD आता है, लेकिन अब हमने इस लॉन्ग रेशो गियर की करा देनी है छुट्टी और उसकी जगह K20 टाइपर का जेन्युइन ASP3 गियर काला जी के विच सीरीज करेंगे जो कि होता है 6 फीट फॉरवर्ड शॉर्ट रेशो LSD गियर। शॉर्ट रेशो गियर में और लॉन्ग रेशो गियर में फर्क क्या होता है? तो इनके नाम के अंदर ही इनका काम है। जो लॉन्ग रेशो गियर होगा उसके गियर लंबे होंगे। फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी के अंदर फिलहाल अभी AST5 गियर लगा हुआ है। पहला गियर हमारा 60 पे खत्म होता है, दूसरा 122 पे और तीसरा 170 पे। लेकिन शॉर्ट रेशो गियर लगाने के बाद हमारी गाड़ी की दुनिया बदल जाएगी। अगर लॉन्ग रेशो गियर के अंदर हमारा तीसरा गियर 170 पे जाए खत्म हो रहा है तो शॉर्ट रेशो गियर के अंदर वो 130 पे खत्म हो जाएगा। शॉर्ट रेशो गियर लगाने का फायदा क्या होता है कि आपके इंजन की जो टॉर्क होती है वो इंक्रीज होती है। दोनों गियरों का काम एक है, शॉर्ट रेशो का भी और लॉन्ग रेशो का भी, लेकिन उनके पावर आउटपुट का अंदाज अलग है। लॉन्ग रेशो गियर के अंदर आपकी गाड़ी के पावर आउटपुट का अंदाज बड़ा स्मूथ होता है, लेकिन शॉर्ट रेशो गियर के अंदर बहुत अग्रेसिव होता है। आप लोगों को थोड़ी सी आसान भाषा में बताता हूं कि इस गाड़ी के अंदर शॉर्ट रेशो गियर लगाने के बाद इसका भी सेम वही हिसाब होगा जो कि अपशी ब्लैक का था कि उस्ताद जी पहले दो गियर पूरे के पूरे वी स्पिन जाएंगे। मैं आप लोगों को वो पुराना RS टर्बो वाला क्लिप दिखाता हूं जिसके अंदर मैंने अपशी ब्लैक नई RS टर्बो के साथ चेक की थी, वो भी लॉन्च थे। अब बेशक हमारा नया गियर LSD है, लेकिन फिर भी ये गियर लगने के बाद गाड़ी के पहले दो गियरों के अंदर पावर आउटपुट का अंदाज इतना अग्रेसिव होगा कि पहले दो गियरों के अंदर इस गाड़ी ने टायरों का कबाड़ा कर देना है। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेस्ट है क्योंकि इस व्हील स्पिन को कंट्रोल करने का इलाज भी हमारे पास है। उसके अलावा काला जी का जो स्टॉक क्लच है उसको भी हमने चुके बाहर छोड़ देना है और उसकी जगह CD का स्टेज 2 6 पर क्लच काला जी के विच करेंगे। पहले हमारी गाड़ी अपने स्टॉक ECU के ऊपर ट्यून हुई थी, फ्लैश हुई थी, लेकिन अब हमने उसको भी चुक के बाहर छोड़ देना है और उसकी जगह K Pro V4 हम काला जी के विच करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाटी हमारा ड्रैग कटर का जो ऑयल पंप है वो भी पाकिस्तान की धरती पे लैंड कर चुका है। तो आज हमने उसको भी पिक करना है और उसको भी चुक के हम काला जी के विच कर देंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के जी अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। जितने भी काम शाम मुका सकते होंगे सारे के सारे मुका के आते हैं। अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हुए हमने कुछ जरूरी अशिया अपने साथ लेके जानी है। सबसे पहले काला जी की K Pro V4 की सारी टकाटक वायरिंग। ये आ गया उस्ताद जी हमारे हबशी ब्लैक का पुराना मीटर, एनु साइड ते करिए। ये आ गया हमारे काली साहब का पुराना मीटर जिहड़ा जेन्युइन नाल आया सी, एनु भी साइड ते करिए। ते ए रही उस्ताद जी साडी वायरिंग K Pro V4 दी, ते ए रहा साडा K Pro V4। और इख्तिताम पे सबसे जरूरी चीज हमारा व्रिंकल रेड के अंदर पाउडर कोट होया हुआ टापा, क्योंकि नीचे टापा ऊपर पापा। चलो जी हुन चलिए आज के पीआर पैकेज के ऊपर आ जाएं। तो यहाँ पे हमें अर्बन शॉप टीके वालों की तरफ से 3 प्रोडक्ट्स आई हैं। देख के आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो 2 हैं, लेकिन ये 2 नहीं, ये 3 है। जो सज्जी वाली है वो आपके काम की है और जो खब्बी वाली है वो मेरे काम की है। इस ब्रेसलेट का मैं गिव अवे कर दूंगा क्योंकि अब आपका भरा किसी किस्म की फैशन फूशन वाली चीजें पहनता नहीं। जब आपका भरा जवान था ना तब मैंने हाथ में अंगूठियां पहनी होनी, साथ में ब्रेसलेट पहना होना, साथ में घड़ी छड़ी पहनी होनी, फुल टाइम पापी 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 चूलो बने होना। लेकिन अब मेरा इस फैशन फूशन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। जितना भी पैसा होता ना सारा का सारा चुक के मैं अपनी गाड़ी के ऊपर लगा देता हूं। प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर आ जाएं तो उस्ताद जी क्वालिटी गुड है। इस गिव अवे में एंटर होने का तरीका क्या है कि आपके दिल में जो भी बात है ना आपने कमेंट सेक्शन में लिख देनी है। आप में से एक लकी विनर को मैं सिलेक्ट करूंगा और इंस्टाग्राम पे उसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा। ये वीडियो लगने के 3 दिन बाद इंस्टाग्राम पे इसके विनर की अनाउंसमेंट हो जाएगी। इस डब्बे के अंदर क्या चीज है तो वो मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो उस्ताद जी ये देखो इसके अंदर है, खोल जा, नीट टाइट पैकिंग। ये चेक करो जी, फ्रेश सिल्वर और गोल्डन रंग के विच उजी पिस्तौल फॉर यू। पिस्तौल कह लो, गन कह लो, मेरे ख्याल से एक ही गल है। ये चेक करो जी, खूबसूरत प्रोडक्ट फॉर यू। इन दोनों चैनों को गाड़ी में लटकाने से पहले हमारा जो डिमन आर्ट है इसकी हम छुट्टी करवा देंगे। चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। ये चेक करो जी, फुल खूबसूरत करके आपके पुराने गोल्डन वाले को ऊपर रखा है और सिल्वर वाले को नीचे रखा है ताकि दोनों आपस में ओवरलैप ना करें। तो अगर आपको भी इस तरह की चेंज या फिर ब्रेसलेट चाहिए तो आप अर्बन शॉप वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनकी जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर जाएंगी। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये एक नहीं ये 2 ब्रेसलेट हैं, तो हमारे टोटल 2 लकी विनर्स होंगे। एक दानों वाला है और दूसरा जंजीर वाला है। दोनों विनर्स को मैं मैसेज कर दूंगा। जिस बंदे का पहले रिप्लाई आ गया उसके पास ऑप्शन होगी कि वो अपने पसंद का ब्रेसलेट सेलेक्ट कर सकता है। वीडियो के नीचे कमेंट आपने सिर्फ एक दफा ही करना है, ये नहीं करने वाला फायरिंग शुरू कर देनी। आपका भरा से जी छाल मार के पहुंच चुका है काला जी के विच मौसम की सूरत हाल पे हैं। तो उस्ताद जी फुल ऑप्शनल गर्मी लग रही है, हर एंगल से गर्मी लग रही है। गाड़ी के अंदर बैठते साथ ही यहाँ पे डेस्क प्रोग्राम हो गया। तो आइए सीधा जाके बचते हैं खां क्रू दी तरती दे उत्ते। और एक बार फिर हम मौजूद हैं जी खां क्रू पे। लाल जी मैं फ्रेंड को आपके भरा को यहाँ पे यूनस फैन ठंडी ठाक हवाओं से लुत्फअंदोज कर रहा है। और उस्ताद जी हमारा जितना भी सामान समूह था सारा का सारा यहाँ पे रेडीमेड ही है, तुम चेक कर सकते हो। सबसे पहले विंकर रेड रंग दे हमारे K20 टाइप दा टप ऑफ वाली, उसके बाद हमारा CD का स्टेज 2 6 पर क्लच,
हमारे के प्रो V4 के लिए आज से सारी की सारी वायरिंग यहाँ पे टकाटक किस्म की तैयार हो चुकी है। और इस शॉपर में है कुछ नया माल गोदाम जो कि हमने काला जी के लिए मंगवाया है, क्योंकि फिल मी अप विद सेफ एंड हेल्दी केन है। ये चेक करो जी, इस शॉपर में है सबसे पहले हमारा ड्रैग कटर का ऑयल पंप। इसके बारे में जानकारी मैं आप लोगों को बाद देता हूँ। उसके अलावा हमारे शॉपर के अंदर है हमारे ऑयल चैम्बर की बेफर प्लेट। बेफर प्लेट के बाद इस शॉपर के अंदर है हमारे नाइट्रस के लिए इस्तेमाल होने वाले NGK के रेडियम स्पार्क प्लग। और सबसे एंड पे इस शॉपर में है 50 डिग्री VTC और बाहर आ जाए मामा 50 डिग्री VTC जो कि हमने एक्स्ट्रा मंगवाई है, हमारे इंजन के अंदर पहले ही है। अब मैं आप लोगों को इस 1,90,000 के ऑयल पंप का इंतजार कराऊं तो उस्ताद ये चेक करो। सबसे पहले इसके जरा 2-3 पटाखे निकालते हैं। 1 2 माशाल्लाह से खूबसूरत ड्रैग कटर का ऑयल पंप फॉर यू। जिस तरह इंसान का दिल होता है जो कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन करता है, उसी तरह ही ये ऑयल पंप इंजन का दिल है। इस ऑयल पंप का काम है आपके इंजन के अंदर सारी के सारी ऑयल की सर्कुलेशन करना। जिस वेले ये चीज चलना बंद होगी उसी वेले ही आपका जो इंजन है वो चांद पे पहुंच जाएगा। के सीरीज के मामले में सबसे नीचे K24 टाइप एस का ऑयल पंप आता है, उसके बाद K20 टाइपर का ऑयल पंप आता है, उसके बाद इंटेग्रा DC5 का ऑयल पंप आता है और सबसे एंड पे जाके फाइनल स्टेज का जो बॉस है ना वो ये वाला ऑयल पंप है S2000 का ड्रैग कटर ऑयल पंप। ये ऑयल पंप लगाने के बाद आपका K सीरीज आराम से 9000 RPM सुपर रेव कर सकता है बगैर किसी मसले के। जो K20 टाइप आर का स्टॉक ऑयल पंप होता है जो जेन्युइन इंजन के साथ आता है, उसके ऊपर लोग ज्यादा से ज्यादा 8800 RPM खोलते हैं। उससे अगर ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा जो काम है उस्ताद वो खतरे वाला हो सकता है। इंजन किसी भी बात ऑयल स्टारवेशन की वजह से उड़ सकता है। लेकिन ड्रैग कटर को ऑयल पंप लगाने के बाद आप अपने इंजन को आराम से 9000 से ऊपर रेव कर सकते हैं, 10,000 RPM तक उसको लेके जा सकते हैं। आपके इंजन को ऑयल पंप के लिहाज से, ऑयल प्रेशर के लिहाज से कोई भी मसला नहीं होगा। अपने इंजन को तगड़ा और साज पिटाज रखने के लिए हम उसके अंदर ड्रैग कटर को ऑयल पंप लगा रहे हैं। अपने आप को साज बसाज और तगड़ा रखने के लिए आपका भरा खा रहा है ग्लूकोज का एनर्जी बिस्कुट। आपका भरा टाइमो टाइम निकल पड़ा था खां क्रूज से अपने ताजमहल की तरफ। मैं कहा उस्ताद जी बारिश वाला मौसम हो रहा है, जितना शूटर घर पहुंच सकते हैं पहुंचो, इससे पहले कि बारिश और थपा थपा पानी खड़ा हो, क्योंकि अगर थपा थपा पानी में से थोड़ा सा भी पानी साढ़े इंजन चढ़ गया तो उस्ताद जी काम खराब हो जाना है। तो इस वजह से एहतियात जरूरी है। अभी हम जाके अपने ताजमहल में करेंगे लम्बे पैके चिल, फिर कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग सीधा जाके वजेंगे खां क्रूज की तरदीदे होते हैं। वहां पे जाके जितना भी हमारा सामान समून है उसको चुक के हम करेंगे अपने इंजन के विच और अपने इंजन को रेडीमेड करके रख देंगे। उसी बारिश चेक करो फुल 240 की स्पीड है। हमारे आधे से ज्यादा काम तो बारिश की वजह से रहे थे। अच्छी बिला का अभी तक पेंट क्यों नहीं है? क्योंकि बारिशें हो रही है। हमारी गाड़ी का कार्बन फाइबर वाला इंटीरियर तैयार क्यों नहीं आया? क्योंकि बारिशें हो रही है। आज हमारा इंजन बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि बारिशें हो रही हैं। मेरे केस में बारिश ने हमेशा नुकसान नहीं किया, कभी फायदा नहीं किया, क्योंकि जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाजिर और उस्ताद जी कल रात इतनी कोई वहशी किस्म की बारिश हुई है ना कि काली साहब शेड के नीचे खड़े हुए थे, लेकिन बारिश ने लेटियां ले लेके काली साहब को गंदा बंदा करके रख दिया। ये तुम चेक कर सकते हो, सारी गाड़ी हमारी यहाँ पे किचड़ो खिचड़ी हो गई है। और इसी वजह से जैसी बारिश वाला मौसम भी होता है ना, आपका भरा मौका वारदात से गायब हो जाता है। क्योंकि आजकल जितनी लाहौर में बारिशें हो रही है ना, आपके इंजन में पानी बढ़े ना बढ़े, आपकी हेडलाइट्स में बढ़ जाएगा और साथ में आपकी फॉग लाइट्स में भी बढ़ जाएगा। आप उड़ता तीर पीछे ले लें या फिर लाहौर की तेज तरीन बारिशों में अपनी गाड़ी बाहर निकालें, दोनों चीज़ों का एक हिसाब है। तो आइए सीधा जाके बचते हैं खां क्रूती तरतीरे होते और कल जो काम अधूरा रह गया था उसको मुकम्मल करते हैं। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है। अरशद साहब की जेदी पुष्टि साबुदाने के बेच ओएनओ की हो गया है, बम पाटन लगा है। ओए इसको कुछ नहीं कहना, इससे घर चलता है मेरा। तू कितनी बार बेची कितनी बार नहीं बेची तू बोल ले। हाँ जी ठीक है, वो बता रही है, ये बता रही है, जाती हुई है मेरे साथ। सही कह रही है। हाँ ऐसे ही बहुत दुख होया इसको। चल ये मुझे सीट बेल्ट ला ली है। ओके थे गया ये बंदा पूछे इस गाड़ी ने कौन सा 200 प्लस जाना जिसमें सीट बेल्ट दी हुई है। हाँ जी आप बताएं यार, ये कोई 3-4 दफा बिकी है गाड़ी और मतलब है कि जाती है कुछ दिन रहती है, फिर इसका दिन नहीं लगता, फिर ये मेरे पास वापस आ रहती है, फिर जाती है, फिर वापस आ रहती है। और अभी भी इसका पिछले दिनों बयाना हुआ है, पिछले दिनों बिकी थी फिर वापस आई है, इसका बयाना हुआ 50,000। और जो अगले पार्टी थे वो उन्होंने फ़ोन करके पूछा ही नहीं कि मैंने उनसे पूछा पेमेंट का, तो उनका नंबर ही नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आता है, वो कहता है वो जी हमारा नहीं माइंड। तो मैं कहा जी, वो कहते बयाना वापस कर दें। तो रात मैंने सोचा, मैं कहा क्या करूं, फिर मैंने मशवरा किया, तो बयाना तो मैं वापस करने से रहा, तो या वो गाड़ी लेंगे या वो बयाना उनका मारा जाएगा। तो इस तरीके से इस गाड़ी ना इतना मुझे कमा के दे दिया कि आप कह लें कि जितने की गाड़ी है ना उतना इसने कमा के मुझे आज तक दे दिया। या आपने बदमाशी चेक की है बच्चे की, बयाना वापस नहीं मिलेगा। बयाना नहीं मिलता वापस, बयाना अगर ये देखे जी बदमाश को देखे आप, कांगड़ी पहलवान। इसी बदमाशी की वजह से ना तेरे भाई ने पहले 13 प्रो मैक्स लिया, फिर 65 इंच की सैमसंग की LCD ली जिसपे गंदे सीजन देखता है। नहीं उसके लिए फिर मैंने PlayStation 5 लिया। वो सब मेरे इसी की देन है, इसी माता की देन है वो सारी चीजें। इसकी गाड़ी बेचने की सिर्फ 2 वजह है।
सबसे पहले ये मीटर पीछे करवा देता है, और दूसरी वजह ये 1000 रुपए वाले छापर। ये बंदा इन चीजों में इतना बदनाम है कि उस दिन हम गए हुए थे काला जी का और कालिया साहब का मीटर सही करवाने मोंटगोमरी रोड लाहौर, तो वहाँ पे आ गया इसका दोस्त। उसने आते साथ इसको देख के कहा कि हाँ भी करा ले मीटर पीछे, करा ले मीटर पीछे। वो तो भाई को जाके फिर मैंने ये यकीन दिलवाया कि भाई नहीं, मैं अपनी गाड़ी काम करवाने आया हुआ हूँ, ये मीटर पीछे करवाने नहीं आया हुआ, पहले करवा चुका हूं। ये देखें जी कैसा बड़ा स्कैमर है ये, फ्रॉडी है। फ्रॉडी आपने कभी नहीं देखा तो इसको देख लें, ये देखें, ओ ये कुछ फ्रॉड नहीं जूम होता। करके देखें। ये कोई फ्रॉड नहीं है। एक दफा मैंने स्कूटी ली 0 मीटर। अब वो गाड़ी जो मैंने ली थी 50 किलोमीटर चली हुई थी, कि गालिबन 100 चली हुई थी। फिर तो वो अच्छी मुझे बड़ी लगी, मैं चलाता रहा उसको, चलाता रहा कि मैंने इतनी चला ली, कोई 1.5-2 महीने में को 11,000 चला ली मैंने लाहौर के अंदर। तू मामा नच्चे गली का चक्कर मारता रहा है। नहीं, लाहौर के अंदर ही 11,000 मैंने चला ली वो गाड़ी। फिर और जब मैंने वो गाड़ी बेची थी ना, मीटर रिवर्स करवा के उसकी जो रीडिंग थी ना वो 550 किलोमीटर थी। अगले को नहीं पता लगा, क्योंकि तमीज से चलाते हैं ना हम, कोई मांडे तो नहीं मारते ना। गाड़ियां ऐसी रखी नहीं जो मारने लायक हो। अभी फिलहाल इस गाड़ी का जो एसी है वो चार पे पहुंच गया है, बड़ी मुश्किल से अभी हम गाड़ी के अंदर गुजारा कर रहे हैं। ये वही 50,000 बयाना है जिसने खाया। आपका भाई जब भी बात करता है सच करता है, गिन लो बाहर काट के। नहीं, उसमें से तूने स्लश पी लिया ना बाकी। हाँ, वो एक स्लैश मैंने पी लिया। काला जी को हम छोड़ आए हैं लाला जी मैं फ्रेंड के पास, और वहाँ पे हमारी गाड़ी के बड़े ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। जो उसका इंजन है उसको हमने चुके बाहर छोड़ दिया। अभी फिलहाल हमने कासिम भाई को भेजा हुआ है बिलालगंज लाहौर, क्योंकि हमारे क्लच का थोड़ा बहुत सामान समूह था वो मिसिंग था, जिसके अंदर उसका क्लच वाला चिमटा आता है, साथ में बेरिंग था वो भी मिसिंग था। एक बार जरा ये सामान वापस आ जाए, फिर अपने एक्सीडी के स्टेज 2-6 पर क्लच को, ड्रैग कटर के ऑयल पंप को और स्कंक 2 प्रो इनटेक मैनिफोल्ड को हम चुक के काला जी के विचखिच कर देंगे। सुबह से होगी रात लेकिन बन ना सकी कोई बात। कासिम भाई बात क्यों नहीं बनी? भाई साहब 2 बजे गया हूँ दोपहर को, अभी आपके सामने आ रहा हूँ। 10 से 15 दुकानें में फिर चुका हूँ, सामान मुझे नहीं मिला। लेकिन वहाँ पे एक उस्ताद आदमी थे, मैं उनको क्लच, बेरिंग, चिमटा और सिलेंडर दे आए हूँ। इंशाल्लाह उसने कहा 1-2 दिन तक मैं जो है अरेंज कर दूंगा आपको। सारा दिन वेलियां मारने के बाद हम पहुंच चुके एक बार फिर खान क्रू पे लाला जी में फ्रेंड को, और यहाँ पे लाला जी में फ्रेंड ने 240 की स्पीड पे काम किया। आप चेक करते हैं काला जी का जो इंजन है उसको हमने चुके बाहर छोड़ दिया। सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी के अंदर K20 टाइपर का जेन्युइन ASP3 गियर विचलित किया, जो कि होता है 6 स्पीड फॉरवर्ड LSD गियर। उसके साथ साथ हमने अपनी गाड़ी के अंदर स्कंक 2 प्रो इंटेक मैनिफोल्ड भी लगाया है। उसके साथ साथ हमने इसके अंदर स्कंक 2 की जेन्युइन थ्रॉटल बॉडी लगाई है, वी-कट 100 वाली। वी-कट 100 का मतलब क्या है कि 80 mm वाली ये थ्रॉटल बॉडी है, जिसके अंदर आपकी ऑटो चोक इंस्टॉल नहीं होती। ऑटो चोक का काम क्या होता है कि जब भी आपकी गाड़ी ठंडे पे स्टार्ट होती है तो उसके आरपीएम को स्टेबल रखना। लेकिन इस थ्रॉटल बॉडी के अंदर ऑटो चोक की जगह नहीं है, जिसकी वजह से हमें कोर्स स्टार्ट के ऊपर थोड़ी बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। इतने मारने के बाद भी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो इंजन है अंदर से फुल टाइम लिश्कारे मार रहा है। ट्यूनिंग के दौरान इंजन की पावर बढ़ाने के लिए हम इंजन की VTC के साथ पंगे शंगे करते हैं। VTC का काम क्या होता है? जो ये आपकी गाड़ी की टाइमिंग को आगे पीछे करती है, उसको रिटार्ड करती है, उसको एडवांस करती है। कुछ गाड़ियों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कुछ गाड़ियों के अंदर कॉइल्स होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वाली गाड़ियों के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूटर आप ढीला करके उसकी टाइमिंग रिटार्ड और एडवांस कर सकते हैं। लेकिन जो गाड़ियां कॉइल्स वाली होती हैं उसके अंदर आपको इसे VTC का प्रयोग करना पड़ता है। जो आपका नॉर्मल K24 वाला VTC होता है वो 25 डिग्री होता है टाइप आर का अपना ये वाला, और जो हमारे इंजन के अंदर लगा हुआ है वो 50 डिग्री VTC होता है। काला जी की पावर भी बढ़ानी है, उसके साथ साथ उसके ऊपर नेटस भी चलानी है, तो एहतियातन हम अपना VTC चेंज कर रहे हैं ताकि हमें मुस्तकबिल के अंदर किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इंजन की पूरी खब्बी साइड खोलनी पड़ती है VTC चेंज करने के लिए। सबसे पहले इसके साइड का जो कवर होता है लोहे वाला उसको आपको उतारना पड़ता है। उसके बाद अपने इंजन की टाइमिंग चेंज उतारनी पड़ती है। उसके बाद जाके आपकी जो VTC है वो चेंज होती है। आज आपके भरा ने लाला जी में फ्रेंड से फ्रेश K20 टाइपर की टाइमिंग सीखी है। टाइमिंग कैसे देखते हैं तो उस्ताद ये है आपका VTC, कैम गियर, क्रैंक गाड़ी। अब आपकी जो टाइमिंग चेन है उस पर 1 2 काले निशान, इसे 2 काले निशान, और नीचे इसके ऊपर 1 काला निशान होता है। आपका जो VTC होता है उसके ऊपर इस टायर का 1 डॉट लगा होता है, कैम गियर के ऊपर 1 डॉट लगा होता है, और यहाँ पे करके भी 1 डॉट होता है। VTC वाला ये निशान इन 2 काली चेनों के बीच में आना चाहिए। कैम गियर का ये वाला निशान इन 2 काली चेनों के बीच में आना चाहिए। क्रैंक गाड़ी का ये वाला निशान आपकी काली चेन के बीच में आना चाहिए। आपके टोटल 5 टाइमिंग के निशान होता है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये। उस्ताद ये है आपकी क्रैंक सेंसर गरारी। इसको आपने हमेशा इस तरह करके फिट करना है। अब ये चप्पू का काम क्या होता है तो ये आपके क्रैंक सेंसर को सिग्नल देते हैं। अगर आपने इस क्रैंक सेंसर गरारी को इस तरह लगा लिया तो उस्ताद जी काम खराब हो जाना। आपने हमेशा इसको आउटसाइड वाली साइड से लगाना है। अपनी क्रैंक पुली के चिट्टे निशान को आपने इस पॉइंट के साथ अलाइन करना होता है। जब ये निशान इसके साथ अलाइन हो जाएगा तो हर चीज 0 0 हो जाएगी। AV नाल AV। लाला जी में फ्रेंड ने यहाँ पे हमारे K20 टाइपर को रेडीमेड कर दिया है। अगली वीडियो के बीच इससे गियर को पेंट करेंगे, इसके इनटेक मैनिफोल्ड को पेंट करेंगे।